नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 समिट के बहाने तैयार हो गया है चीन के BRI का सबसे बड़ा जवाब। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब यूरोप तक दिखेगी भारत की धमक। तो दोस्तों, G20 सम्मेलन के पहले दिन भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट में मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी एक अहम साझेदार है। इस कॉरिडोर को चीन के BRI इनिशिएटिव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। BRI इनिशिएटिव यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना अलग अलग बहुत सारे देशों में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और उसे अपने एक ट्रेड रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये भी माना जाता है कि चाइना अपने इस BRI प्रोजेक्ट को एक हथियार की तरह यूज़ करता है, जिससे कि वो गरीब देशों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है और वहाँ की पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करना चाहता है। तो दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन शनिवार को एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। सभी महाद्वीपों के आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत पश्चिम एशिया यूरोप इकोनॉमिक गलियारे यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC कहा जाता है, इसके लॉन्च की घोषणा की गई। इस पहल में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। पीएम मोदी ने बताया कि यह गलियारा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रमुख माध्यम होगा, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सतत विकास में एक नया अध्याय पेश करेगा। इस परियोजना द्वारा पेश की जाने वाली पर्याप्त संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। ये परियोजना अपने दो मार्गों माध्यम से राष्ट्रों के बीच अधिक आर्थिक एकीकरण का मंच तैयार करती है, जिसमें शामिल है पूर्वी गलियारा, जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, और दूसरा है उत्तरी सिरा, जो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। वस्तुओं और सेवाओं की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए तैयार किए गए इस गलियारे में रेलवे और शिपिंग रूट होगा, जो डिजिटल और बिजली केबल नेटवर्क पर आधारित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IMEC के वैश्विक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया और आर्थिक गलियारा शब्द के आगामी दशक में प्रमुखता से गूंजने की भविष्यवाणी की। उन्होंने अंगोला से हिंद महासागर तक फैली एक नई रेल लाइन में निवेश करके कनेक्टिविटी बढ़ाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। बाइडेन ने विश्वास जताया कि ये परियोजना रोजगार पैदा करने और विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। G7 देशों द्वारा पोषित पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी PGII, इसके तहत स्थापित इस गलियारे का लक्ष्य चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का मजबूती से जवाब देना है। PGII द्वारा समर्थित G7 का सामूहिक प्रयास उभरते देशों में बुनियादी ढांचे के विकास को आर्थिक मदद देने से भागीदारी देशों के बीच व्यापार वृद्धि में महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादों के साथ वैश्विक आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसके महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह गलियारा यात्रा के समय को 40% तक कम कर देगा। उन्होंने इसे भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सबसे सीधा संबंध बताया। इस बीच सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इस परिवर्तनकारी पहल के फलीभूत होने के प्रति उत्सुकता जाहिर की। व्हाइट हाउस ने भी इस परिकल्पित रेल बुनियादी ढांचे को मौजूदा समुद्री और सड़क आवागमन नेटवर्क के पूरक के रूप में एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी विकल्प बताया और कहा कि इससे वैश्विक व्यापार संभावनाओं में तेजी आएगी। भागीदार देशों ने आगामी 60 दिनों के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई और इस ऐतिहासिक पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। संप्रभुता की अनिवार्यता को और अधिक रेखांकित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वैश्विक नेताओं ने सभी देशों की संप्रभुता के लिए सम्मान की आवश्यकता को दोहराया। ये स्पष्ट जोर चीन की विवादास्पद बेल्ट और रोड पहल को संतुलित करने की दिशा में एक साझा दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। उच्च स्तरीय कार्यक्रम में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और विश्व बैंक के प्रमुख अजय बांगा सहित वैश्विक नेता मौजूद थे। ये विशाल गठबंधन इस परियोजना के वैश्विक महत्व को दर्शाता है और वैश्विक सहमति और साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। IMEC परियोजना, जिसकी चर्चा मई 2023 की शुरुआत में हुई थी, इसमें कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने,
भारत पाकिस्तान संबंधों में मौजूदा बाधाओं को दूर करने और यूरोप और फारस की खाड़ी के राज्यों के बीच रेल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जो संभवतः भविष्य में इजराइल तक विस्तारित होगी। IMEC के माध्यम से जहाज, ट्रेन मार्ग और परिचालन कई उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाजाही समाधान प्रदान कर सकता है और व्यापार क्षमता को बढ़ा सकता है तथा आगे बढ़ने के लिए एक स्थायी रास्ता तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।